नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 25 नवंबर 2025 दिन मंगलवार का हो चुका है। सप्ताह का यह दूसरा दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की खपत, आलू की मांग बढ़ने से देश भर में आलू की कीमतों में आश्चर्यजनक रूप से उछाल देखने को मिल रहा है, जिससे मंदड़ियों और किसान विरोधी लोगों की सांसें इस समय पर अटकती हुई नजर आ रही हैं और वो बेचैन और घबराहट में इस समय पर फिर दोबारा से आ चुके हैं। और ऐसे में हमारे आलू उत्पादक किसान साथियों के साथ साथ ईमानदार कोल्ड स्टोरेज मालिक, ईमानदार व्यापारी और साउथ लोडरों के चेहरों पर फिर दोबारा से राहत की मुस्कान जो है लौट आई है और आलू में दमदार खरीदारी और मंडियों में दमदार बिक्री होने से उनकी सपने, हसरतें और कल्पनाएं इस समय पर पूरी हो रही हैं और हिलोरे भी मार रही हैं। चूंकि आज मंगलवार का दिन है और भगवान हनुमान जी का भी दिन को जो है बोला जाता है और साथ ही आज गुरु तेग बहादुर की भी जयंती है। तो ऐसे में पंजाब से लेकर दक्षिण तक सभी जगहों पर आलू में तेजी देखने को मिल रही है। एक और जहां पंजाब में नया आलू पहिए पर लोड हो चुका है, तो वहीं दक्षिण भारत में आलू की मांग बढ़ने से कीमतों में भी इस समय पर उछाल देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में अगर आप लोग भी आलू के प्रति संजीदा रुख अपनाए हुए हैं और आलू आपके पास अभी रखा हुआ है, तो वो दिन दूर नहीं है जब आप अपने आलू के अच्छे से अच्छे भाव जो है प्राप्त कर लेंगे। वो भी ऐसे समय में जब लोग ये कहने के लिए बाध्य हो गए हैं कि अब आलू में कुछ नहीं हो सकता, अब आलू को बिक्री कीजिए या फिर फेंक दीजिए या गौशालाओं में जाएगा। तो ऐसे में यदि आप लोग यहां से दृढ़ विश्वास के साथ संकल्पित होकर ये कहें कि हम आलू चाहे कुछ भी हो जाए, आलू इस रेट पर बेचेंगे और आलू आपका उस रेट पर भी बिकेगा, तो आप ऐसे कहने वाले लोगों के सीने पर चढ़कर बुलंदी का झंडा जो है फहराएंगे। किसान साथियों, नया आलू पंजाब में तो साउथ में पुराना आलू इस समय पर पहिए पर सवार हो चुका है और जब कोई राजा रथ पर सवार हो जाता है तो उसे पहिए पर सवार बोला जाता है और फिर वो जो है विजयश्री प्राप्त करता है। पंजाब में नए आलू की कीमतें में 100 से 200 रुपए प्रति कट्टा की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो वहीं साउथ में पुराने आलू पर भी 100 से 200 रुपए प्रति कट्टा की बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसे में हमारी उस रिपोर्ट पर भी मोहर लग गई जिसपे हमने ये कहा था कि अगर आप धैर्य एवं संयम बना के रखें तो आलू में आप अच्छे से अच्छे दाम जो है प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि माहौल, कुछ लोग जिनके पास में फटे आंख आलू का एक दाना नहीं है या फिर वो आलू के कारोबार में नहीं है या फिर वो अपना सारा आलू बेच चुके हैं, उन्हीं लोगों ने आप लोगों के पैरों के नीचे जमीन खिसकाने का जो है काम किया था और आप लोगों को इस प्रकार हतोत्साहित कर दिया था कि आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर आलू का करें तो करें क्या। लेकिन आलू अपनी दिशा खुद ही तय करता है और आज जब आलू के रुझान मंडियों से सामने आ रहे हैं तो हर कोई इस बात को कहने के लिए मजबूर है कि हाँ, अगर आलू में कुछ कमाना है तो हथेली पर सरसों नहीं जमानी बल्कि कुछ समय धैर्य एवं संयम बना के रखना है। और जो लोग धैर्य एवं संयम बना के रखते हैं वही विजयश्री जो है किसान साथियों प्राप्त करते हैं। अब किसी ने टेंडर ले लिया हो कोल्ड मालिकों का, व्यापारियों का, तो वो बात अलग है, लेकिन जिसने टेंडर किसानों का ले रखा है उसे हर चीज पता होती है कि देश भर में क्या चल रही है। किसान साथियों, इसके साथ ही अगर हम बात कर लेते हैं आप लोगों के बीच में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों की, तो पंजाब से पूर्वांचल में नया आलू जो है पहुंच रहा है। अब वो लोग जवाब दें और यह वो लोग कहां गए जो लोग कहते थे कि फर्रुखाबाद, कन्नौज में बहुत बड़े एरिया में रकबा बढ़ गया है, अगेती आलू जो है बहुत ज्यादा लगा है। कोई भी किसान साथी इस समय पर दिखाई नहीं दे रहा है। पिछले साल अगर आप फर्रुखाबाद की बात करें तो 15 नवंबर 2024 को सातनपुर मंडी में 5 से 10,000 कट्टों के साथ आलू की बिक्री जो है किसान साथियों सातनपुर मंडी में शुरू हो गई थी और आज 25 नवंबर हो गया, अभी तक कोई ठोस ठिकाना नहीं है। यानी कि 15 नवंबर और आज 25, 10 दिन हो गए और फर्रुखाबाद की सातनपुर मंडी शुरू नहीं हुई है, यानी कि आलू नहीं है। किसान साथियों, 10 नवंबर से आपने देखा होगा
जो है ठटिया मंडी में किसान साथियों थोड़ा बहुत आलू जो है आके उसकी जो है शुरुआत जो हुई थी, लेकिन अब फिर वो नहीं है। किसान साथियों ये लोगों का काम केवल माहौल को बिगाड़ना है, यूं 100-200 कट्टे ले आए कहीं से और उसका जो है शुभ मुहूर्त कर दिया, चाहे वो ठटिया मंडी हो, अभी देखिए पूर्वांचल की फर्रुखाबाद की सातनपुर मंडी हो, कन्नौज की तिरवा हो, छिबरामा हो, और भी कई मंडी हैं, कोई किसी में कोई काम न है, शुरू नहीं हुआ है। ऐसे ही मैनपुरी की नबीबगंज मंडी में, यानी आप ये मानकर चलिए जो रिपोर्ट हमने आपको दी थी 2 बार भारी बारिश से आलू की फसल बर्बाद होने की, वो आज की स्थिति में किसान साथियों बिल्कुल सटीक निकल रही है। और किसान साथियों आप खुद समझदार हैं, यदि भारी बारिश 2 बार आलू की फसल बर्बाद नहीं हुई होती तो आज नए आलू का प्रेशर मंडियों में रोके नहीं रुकता। अब इस समय पर अकेला पंजाब, और वो भी पंजाब का जालंधर और लुधियाना का ही आलू जो है इस समय पर चल रहा है, और वो भी कहां तक किस राज्य की पूर्ति जो है किसान साथियों कर लेगा, क्योंकि जब फर्रुखाबाद कन्नौज ही नहीं है, उसके साथ में इंदौर शहडोल होशंगाबाद नहीं है, नॉर्थ बंगाल और नॉर्थ बिहार भी नहीं है, और ऊना होशियारपुर भी किसान साथियों खत्म हो गया है, तो नए आलू में तो तेजी किसान साथियों बनी थी, क्योंकि नया आलू उस साइड मंडियों में नहीं है, जलंधर और इसके साथ में लुधियाना के साथ में। ऊना होशियारपुर कब का खत्म हो गया, लेकिन जो जलंधर और आपका लुधियाना जो माछीवाड़ा बोलते हैं उधर का जो आलू आ रहा है किसान साथियों, वो प्रेशर तभी देता था जब उत्तर प्रदेश से फर्रुखाबाद कन्नौज शामिल हो जाता था, और इंदौर से इंदौर शहडोल होशंगाबाद उधर शामिल हो जाता था, और बिहार में नॉर्थ बिहार और नॉर्थ बंगाल का आलू जो है शामिल जो है हो जाता था। लेकिन अब स्थितियां बिल्कुल अलग बनती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि किसान साथियों आप लोगों की समझ में अब तक तो ये इतना आ चुका है कि बीज ज्यादा निकलने या लगने का कारण, जहां एक बार में बीज से काम चल जाता था, वहां जो किसान साथियों 2-2, 3-3 बार आलू की बुवाई किसानों को करनी पड़ी है, तो बीज तो किसान साथियों ज्यादा लगा है। और जब बीज ज्यादा लगा है तो उसका क्षेत्रफल बढ़ने से कोई मतलब नहीं है, और ना क्षेत्रफल बढ़ा है, ये ज्यादा निकासी और भारी बारिश की देन है। अगर भारी बारिश नहीं होती तो एक बीज से ही काम जो है चल जाता, और इस समय पर मंडियों में नए आलू का प्रेशर होता। किसान साथियों अभी जो है किसान साथियों पश्चिम बंगाल में भारी बारिश होने की संभावना जो है बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि चक्रवाती तूफान से पहले ही भारी बारिश हुई है, तो यहां पर दो बार बुवाई करनी पड़ी है। और किसान साथियों यदि अब फिर दोबारा से भारी बारिश हुई तो किसानों को तीसरी बार बुवाई के लिए बीज चाहिए होगा। तो ये सब कारण है जो आप लोगों से छुपाए जाते हैं, वरना आलू ज्यादा लगा होता तो आज सारी मंडियां नए आलू से जो है किसान साथियों अट गई होती पिछले साल की तरह। अब समझिए 100 मंडी है, 100 में से 10 में नया आलू है और 90 पुराने आलू पर ही आधारित हैं, तो फिर नया आलू का प्रेशर कहां है। कुछ लोग जानबूझकर आप लोगों को प्रभावित यानी आपके ऊपर मानसिक दबाव बनाने का जो है काम कर रहे हैं, इससे आप लोगों को बचना होगा। मैं हमेशा आपसे यही कहता हूं। दूसरा, जो मंडियों में फर्जीफिकेशन चलता है उनसे भी आपको सावधान रहना होगा। गाड़ियां होती हैं कुछ पल्लेदारों पर दबाव बनाकर उसमें अतिरिक्त बढ़ोतरी 20-25 गाड़ियों की आड़तियां जो है करते हैं, साथ ही बैलेंस रिपोर्ट बनाने में भी ये करते हैं। सबसे ज्यादा इस समय पर जो फ्रॉडगिरी हो रही है वो दिल्ली आजादपुर मंडी में हो रही है। हालांकि दबाव नहीं बन पा रहा है, मैं इसको फिर दोबारा से कह रहा हूं, अगर दबाव बन रहा होता ना किसान साथियों नए आलू का, तो हालत कुछ और होती। चाहे आप मान लीजिए कितना भी आलू आ रहा सही, सारा खप रहा है, टोटल बिक रहा है, तो फिर बैलेंस बनने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन जबरदस्ती आप लिख दो तो कौन देखने जा रहा है? दिल्ली में कोई देखने जा रहा है? बस किसी ने वीडियो बना ली, उसी को आप जो है हकीकत मान लेते हो। अब किसान साथियों मुंबई मंडी की बात कर लेते हैं, तो महाराष्ट्र की ज्यादातर मंडियों में आज 100 रुपए की तेजी जो है आलू पर आई है। बीते कई दिनों से मुंबई हो, पूना हो, नासिक हो, नंदुरबार की मंडी हो, ये डाउन चल रही थी। डाउन का मतलब ये था कि हल्का आलू ज्यादा पहुंच रहा था, तो जब हल्का आलू कोल्डों की झाड़न पहुंचन वहां पर भी पहुंच रही थी, लेकिन फिर भी उसके रेट वही चल रहे थे 14 रुपए किलो से लेकर 17 रुपए किलो। तो आप ये मान के चलिए कि सीजन के भी दाम जो है मिल गए। अब किसान साथियों बढ़िया माल पहुंच रहे हैं, तो बढ़िया के भी किसान साथियों अब आलू में सुर्खी बन रही है। नंदुरबार की मंडी जो 14-15 बिक रही थी, आज 18 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो बिक रही है। नासिक और नागपुर की मंडी जो 16-17 से आगे नहीं बढ़ रही थी, आज किसान साथियों 18 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो की दर पर है। मुंबई मंडी जो आपने देखा होगा रिपोर्ट आती है 13, 14, 15 रुपए किलो की, आज वही रिपोर्ट में फेरबदल आप देखना 16 रुपए किलो से लेकर 17 और 18, अधिकतम 19 रुपए किलो
आलू जो है आज मंडी में बिके हैं। बात कर लेते हैं किसान साथियों बेंगलोर मंडी की। तो बेंगलोर मंडी 1100 के आसपास अटकी हुई थी, आज 1200 रुपए से लेकर 1300 रुपए की दर पर जो है पहुंच गई है। ऐसा ही साउथ में तो उठान जबरदस्त आया है। जो चेन्नई मंडी कल आप 21 से 23 देख रहे थे, आज 23 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो की दर पर है। जो तिरछी की मंडी अभी तक 25 से 27 चल रही थी, 26 रुपए किलो से लेकर 29 रुपए किलो की दर पर आज जो है पहुंच गई है। मदुरई की मंडी 23 रुपए किलो से लेकर 25 चल रही थी, आज 25 से लेकर 27 रुपए किलो की दर पर टॉप क्वालिटी आगरा के आलू जो है पहुंच गया है। यही हाल विजयवाड़ा की मंडी में है। विजयवाड़ा की मंडी में किसान साथियों जो आगरा के आलू 18 से 20 बिक रहे थे, आज 22 रुपए किलो से लेकर 24-25 रुपए किलो की दर में है। हैदराबाद की मंडी 24 से 26 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों पहुंच गई है। तो ये सारी पॉसिबिलिटी जो है धीरे धीरे अब जो है आलू के बाजार में बनती हुई दिखाई दे रही है। गुजरात में भी आलू के रेटों में जो है अच्छा खासा उछाल जो है इस समय पर देखने को मिला है। हालांकि आगरा आलू वहां पर जा रहा है क्योंकि राजस्थान आलू वहां पर समाप्ति की ओर है। लगभग 25-30 हजार कट्टे और बचे होंगे संपूर्ण गुजरात में, और जब वहां डिमांड है तो आगरा का आलू लगातार यहाँ पर अपनी पकड़ जो है बनाए हुए है। और आगरा आलू की बात करें तो 20 रुपए किलो से लेकर 22-23 रुपए की दर पर जो है किसान साथियों बिक रहा है गुजरात की मंडियों में। चलिए किसान साथियों पश्चिम बंगाल की तरफ रुख कर लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल में भी आलू की कीमतों में 50 से 100 रुपए प्रति कुंटल की तेजी जो है ज्योति आलू पर देखने को मिली है टॉप क्वालिटी पे। हालांकि किसान साथियों यहां पर आप लोगों को यह समझना होगा कि कई लोग कहते हैं बंगाल में आलू की कीमतें कम है। बंगाल में आलू की कीमतें कम नहीं है। दरअसल किसान साथियों बंगाल में फरवरी तक आलू चाहिए जब तक वहां खुदाई नहीं हो जाती, क्योंकि अभी वहां पर आलू लगा है और ये फरवरी तक चाहिए पुराना आलू कोल्ड वाला, और कोल्ड में महज 10 से 12% ही आलू जो है बचा हुआ है। अब ये पश्चिम बंगाल के जो कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन है या व्यापारी समिति है, उन लोगों का एक गठजोड़ भी सामने आ रहा है। अगर यहां से कीमतें बढ़ी तो फिर जो है अगले साल उन लोगों को स्टॉक करने के लिए पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, और यह हो सकता है कि अगर कीमतें बढ़ी तो ममता सरकार जो है बाउंडेशन यानी सीमाबंदी लगा सकती है। तो ऐसे में जानबूझकर भी जो है ये कृत्य किया जा रहा है। जहां पर कीमतों में आज 1000 रुपए प्रति कुंटल होनी चाहिए थी, वहां आज 700 से लेकर 800 रुपए प्रति कुंटल की कीमतें जो है देखने को मिल रही है बॉन्ड में। और अगर डाला की बात करें किसान साथियों तो डाला तो वही 1200 रुपए से लेकर 1400 रुपए प्रति कुंटल जो है बिक रहा है। अब दिल्ली आजादपुर मंडी की तरफ लौटते हैं किसान साथियों। तो दिल्ली आजादपुर मंडी में किसान साथियों यहां पर फर्जीफिकेशन ज्यादा होता है। आज अगर हम देखें तो गाड़ियों की संख्या किसान साथियों नई की 75 है, और अगर हम इनके जो फर्जीफिकेशन हो रहा है यानी हर कल भी किसान साथियों 10 से 12 गाड़ी बैलेंस में फर्जी ऐड की गई थी। आज किसान साथियों फिर दोबारा से ताजा गाड़ियों में 18 गाड़ी जो है नई अलग तरीके से ऐड की गई है फर्जी तरीके से। तो फिर इससे माहौल ही खराब होता है। लेकिन बावजूद इसके दिल्ली आजादपुर मंडी में भी कल भी तेजी थी और आज भी तेजी है। कल तो आपने सुना ही होगा जो आड़तिया है वो कह रहा था कि आज 100 रुपए की तेजी है, तो अब तो तेजी है। लेकिन क्या है किसान साथियों जो कोल्ड की जो झाड़न पहुंचने जा रही है, पता नहीं वो चिप्सोना है, सूर्या है कि नया है, पता ही नहीं पड़ रही है। वो टोटल जो है जो अच्छी क्वालिटी के आलू होते हैं ना उनके रेटों को जो है किसान साथियों प्रभावित किए हुए हैं। लेकिन झाड़न पहुंचन के भी अच्छे रेट मिल रहे हैं, तो ये किसी उससे कम नहीं है। अब बात कर लेते हैं कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है किसान साथियों। वैसे तो दिल्ली आजादपुर मंडी की बात करें तो इन्होंने फर्जी तरीके से 18 गाड़ी ऐड करके 155 गाड़ियों की आवक किसान साथियों बताई है, और 62 कल की बैलेंस है। यदि 62 को निकालने तो 93 गाड़ी ताजा पहुंची हैं। और इसके साथ ही अगर हम क्रम वाइज तरीके से देखें तो हमें ये प्रतीत हो रही है कि आज केवल 137 गाड़ियों की आवक हुई है। 62 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 62 को निकाल लें तो आज 75 गाड़ियों की आवक हुई है। अब आप कितने समझदार हैं इस वीडियो के माध्यम से समझिए, और आपसे मैं निवेदन करूंगा सारे जो मैं देर बता रहा हूं आप कैलकुलेट कीजिएगा क्या इतनी गाड़ी है कि नहीं है, और ये किस तरीके से आपको डराते हैं। किसान साथियों चिप्सोना की 33 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 17 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 17 को निकाल लें तो 16 गाड़ी ताजा पहुंची है। सूर्या की 23 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 10 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 10 को निकालने तो 13 गाड़ी ताजा पहुंची है। इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो चंदौसी बेल्ट से कुल मिला के आज जो है किसान साथियों 29 गाड़ी ही जो है चिप्सोना और सूर्या की पहुंची हैं। कहां 60 गाड़ी पहुंच रही थी, आज 29 गाड़ी किसान साथियों पहुंची हैं। और ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता रही हैं कि कोल्ड स्टोरेज खाली हो चुके हैं। अब जो माल आएगा यानी 10 तारीख से जो माल आएगा वो जो है
पुराना आलू टॉप क्वालिटी का माल जो है आएगा। माफ कीजिएगा 1 तारीख से, मेरा 10 तारीख निकल गई। 1 दिसंबर से जो माल आएगा वो कोल्ड स्टोरेज से जो झाड़न पहुंचन समाप्त होने के बाद में बढ़िया क्वालिटी का आलू होगा वो होगा। आगरा अलीगढ़ स्टोर से बात करें तो 30 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 17 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 17 को निकालें तो 13 गाड़ी जो है ताजा पहुंची है। एलआर की 6 गाड़ियों की आवक किसान साथियों हुई है, जिसमें 4 गाड़ी बैलेंस है। तो अगर 4 को निकालने तो 2 गाड़ी ताजा पहुंची है। गुजरात से 1 गाड़ी है, पंजाब से 2 गाड़ी है और नए की 42 गाड़ी है। और नए में किसान साथियों लुधियाना और जालंधर का माछीवाड़ा इलाका है। तो आप ये समझिए कि ऊना होशियारपुर तो आज आए ही नहीं है। और क्वालिटी किसान साथियों सभी तरीके की नई में क्वालिटी होती है। और दिल्ली आजादपुर मंडी तो एक ऐसी मंडी है, यहाँ पर तो सब बिक जाता है, कोई भी कैसा भी आलू ले आओ सब बेच देते हैं। बाकी क्या है, सोशल मीडिया का दुरुपयोग डराने धमकाने के लिए किसानों के लिए किया जाता है। और किसान साथियों यहाँ पर 80% जो आड़ती हैं वो पंजाब से ताल्लुकात रखते हैं और पंजाबी होने की दुहाई देकर पंजाब के किसान साथियों से आलू मंगा लेते हैं और फिर उनके साथ जो है धोखाधड़ी को बखूबी अंजाम जो है दिया जाता है। क्योंकि भैया आदत कहां चली जाएंगी। अब पहले यूपी के किसानों को बर्बाद किया, अब पंजाब के किसानों को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं और पंजाबी का नाम लेकर। तो किसान साथियों इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो आज 137 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 62 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 62 को निकालें तो 75 गाड़ी ही ताजा जो है पहुंची है। आगरा अलीगढ़ स्टोर से केवल 13 गाड़ी ताजा है। भावों को लेकर अगर हम बात कर लेते हैं किसान साथी, तो भाव में भी अच्छी खासी तेजी है। अब कोई ना बताए वीडियो के माध्यम से डर और घबराहट ही फैलाना हो, वो बात अलग है। चंदौसी के चिपसोना किसान साथियों हल्के वाले 500 से 550 600 रुपए, मीडियम क्वालिटी 600 रुपए से लेकर 650 700 रुपए, एवरेज क्वालिटी 750 रुपए से लेकर 800 सवा 800 रुपए प्रति 50 केजी, टॉप क्वालिटी मासा को रात के अंधेरे में उठा के ले गए वो 850 900 रुपए प्रति 50 केजी ले गए हैं। चंदौसी के चिपसोना की बात करें तो हल्के 600 से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी, एवरेज क्वालिटी 700 से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी, और अगर हम टॉप क्वालिटी की बात करें तो 800 रुपए से लेकर 900 950 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर भी आज जो है बिक्री देखने को मिली है। बात करें संबल के आलूओं की तो संबल के चिपसोना हल्की क्वालिटी 450 से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी, मीडियम क्वालिटी 550 से लेकर 650, सुपर क्वालिटी 650 रुपए से लेकर 750 800 रुपए प्रति 50 केजी। संबल के सूर्या की बात करें तो हल्की क्वालिटी 600 से 650, मीडियम क्वालिटी 650 से 700 और टॉप क्वालिटी 650 रुपए से लेकर 750 800 रुपए प्रति 50 केजी। अलीगढ़ की बात करें तो 17 गाड़ी ताजा पहुंची है, तो आलू के भाव में उछाल है। चिपसोना आलू 600 रुपए से लेकर 650 और 700 रुपए प्रति 50 केजी, सूर्या आलू 750 से लेकर 800 सवा 800 850 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। हाइब्रिड आलू किसान साथियों 450 500 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर, टॉप क्वालिटी बढ़िया ग्रेडिंग वाला है तो, और वैसे हल्का है तो 300 से लेकर 350 400 रुपए प्रति 50 केजी। किसान साथियों नए आलू की बात करेंगे तो जलंधर मार्का आपका बिका है 700 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी, लुधियाना बिका है किसान साथियों 650 से लेकर 700 सवा 700 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। तो ओवरऑल अगर हम दिल्ली आजादपुर मंडी की बात कर लें तो फर्जी वाड़े को अलग हटाकर तो आज 100 रुपए की तेजी दिल्ली आजादपुर मंडी में नई से लेकर पुराने आलू में है, पुराने सीजन में नहीं है, बाकी टॉप क्वालिटी आलू पर है। ऐसे ही टॉप क्वालिटी आलू पर नए पे है। किसान साथी बात कर लेते हैं कानपुर मंडी की तरफ। कानपुर मंडी में आलू की कीमतों में आज 100 रुपए का उछाल जो है प्रति क्विंटल पर आया है। हॉलैंड आलू 12 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। सिंदूरी आलू 13 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो, श्रीनाथ आलू 12 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो, कंचन आलू 12 रुपए किलो से लेकर 13 रुपए किलो, चिपसोना किसान साथियों 12 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो, 37 97 10 से 12 रुपए किलो, हाइब्रिड आलू किसान साथियों 8 से 9 रुपए किलो, गुल्ला आलू की बात करें तो 7 से 8 रुपए किलो। किसान साथियों इसके साथ ही अगर हम बात कर लेते हैं पूना मंडी की, तो पूना मंडी में आगरा की कोई किसान साथियों 12 गाड़ियों की आवक हुई है। भाव में किसान साथी परिवर्तन हुआ है, 14 रुपए किलो से लेकर 19 रुपए किलो तक आगरा के आलू बिके हैं। ठठिया मंडी की बात करें किसान साथियों तो कुल 600 कट्टों की आमदनी हुई है और भाव किसान साथियों 800 रुपए से लेकर 850 900 रुपए प्रति कट्टा की दर पर रहे हैं। तो ये थी स्थितियां परिस्थितियां आलू के बाजार में। आलू की मांग लगातार बनी हुई है, लेकिन आप लोगों को तनिक भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग इसी घबराहट का फायदा उठाकर आप लोगों से सस्ती दरों पर आलू खरीद मोटा मुनाफा कमाकर अपनी जेब में रखते हैं। आप लोगों को सिर्फ धोखे में उसमें रखा जाता है। और कुछ लोग जो व्यापार जगत से जुड़े हुए हैं उन्हें सस्ता आलू नहीं मिलता है, तो वो कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हो वो किस तरीके से बोराते हैं। कुछ किसानों का आलू भी हल्की क्वालिटी का होता है, उनका जब नहीं बिकता है तो वो भी जो है किसान साथियों भड़ास निकालते हैं। मैंने आप लोगों को परसों एक वीडियो बना के दी थी जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आपको शुरुआत से ही पहली सिंचाई में ये खाद की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, ये आप लोगों को डालना चाहिए।
क्योंकि हम जब देखते हैं कि एक किसान का आलू 1000 रुपए प्रति कट्टा बिकता है, दूसरे का 700 या 600 बिकता है, तो उसके अंदर ग्लानि होती है, बोला आलू तो इसका भी 37-97, आलू तो मेरा भी 37-97, तो इसका 1000 क्यों बिक रहा हूं, मेरा 600-700 क्यों बिक रहा है। उसमें अंतर ये होता है कि आप लोग जो है पहले पानी पर या तो यूरिया का ही प्रयोग करते हैं या सादा ही चला लेते हैं, लेकिन पहले पानी पर ही खाद देना, उसे न्यूट्रिएंट्स देना आलू को, वही आलू की कीमतें वहीं से तय हो जाती हैं। आप लोगों को क्या है कि आप या तो यूरिया मिला के चलाएंगे या फिर सादा ही पानी चला देंगे पहले पानी पर। हमेशा याद रखिए पहला पानी ही आप लोगों के लिए, आलू के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वही जड़ों का विकास करता है, वही कंदों का विकास करता है, वही जो तना होता है उसे मजबूत करता है और पौधे को रोग प्रतिरोधक बनाता है। अगर आप पहले सिंचाई पर ही खाद नहीं डालेंगे तो फिर आप लोग फिर दूसरे पे डालो, तीसरे पे डालो, कोई महत्व नहीं रह जाता, फिर तो आप पैसा बर्बाद करना ही है। इसीलिए हमेशा पहले पानी पर बहुत जरूरी जो खाद होते हैं उन वो डालिए, चाहे माइकोराजा, ह्यूमिक एसिड और यारा वीरा का कैल्शियम नाइट्रेट, नाइट्रोबोर, डीएपी, तमाम मैंने आपको उस वीडियो के माध्यम से बताई है जिसमें किसान द्वारा ये लगाया गया। क्योंकि अक्सर बड़े बड़े किसान जिनसे आप बीज खरीदते हो वो सिर्फ आपको बताते हैं हम तो यूरिया लगाते हैं, जबकि वो सारे खाद पहले ही सिंचाई पर डालते हैं, लेकिन आप लोगों को अंधेरे में रखते हैं। तो आप लोग इस प्रकार से अपनी खेती कर रहे हैं, मन से कीजिए, अच्छा उत्पादन लीजिए।